पास के बाद में बच्चे की एज होती कितनी है, उसमें मैच्योरिटी नहीं आती है। बहुत नॉर्मल बच्चा होता है, बोलते हैं उसके अंकुर फूटने शुरू होते हैं, लड़की हो चाहे लड़का। हाई स्कूल मैंने पास कर लिया। वो लड़का जो मेरे पास आया था, ये एक मजाक लेने के लिए आया था। मजाक ये थी कहीं आदेश झूठ तो नहीं बोल रहा, हाई स्कूल में पास हो रहा है। लेकिन भगवान को तो मंजूर कुछ और ही था मेरे साथ होना। वो मेरी मुफ्ती का लड़का था, मेरे पास आके बोला अभी तू पास हो गया? मैं जी हाँ मैं भैया पास हो गया। मैं तो भोला बच्चा था, मुझे नहीं पता कि बड़े बच्चे किस तरीके से एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं। क्योंकि ठीक है, तो मुझे अपनी मार्कशीट दिखा। मैंने अपनी मार्कशीट दिखाई तो उसने देखा तो रियल में पास था, क्योंकि मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ, आज तक झूठ नहीं बोला। तो पता नहीं उसके मुंह से भगवान ने गलत की जगह सही करा दिया। उसके मुंह से एक चीज निकल गई, भाई आदेश तू तो आर्मी के अंदर भर्ती हो सकता है। पहले बोलते थे फौज, इसको आर्मी तो अब ज्यादा हो गया, पहले फौज के नाम से भी लोग डरते थे। आपको पता होगा, अपने पापाओं से पूछना, एक फौज की नौकरी ऐसी थी जिससे माँ अपने बच्चे को भेजते हुए अपने पहले इतिहास में डरती थी, क्योंकि वहां पे थोड़ा सी दिक्कत रहती है और घर से बच्चा बाहर रहता है। तो बोलते हैं जिस बच्चे ने बचपन से ही लगन से अपने बाप के साथ कार्य किया हो, अपने बाप की इज्जत की हो और खेतों में कमाया हो, तो वही जानता है घर में समस्याएं क्या होती है। अगर मुझे वही एक चांस मिला, भगवान ने मुझे दिया, उसके मुंह से निकला कि आपकी एज 16 साल हो गई है। बात को समझना बहुत गहराई की बात है। कितनी साल हो गई है? 16 साल। और मतलब तुम भर्ती हो सकते हो। मैं कैसे? आपको दौड़ लगानी है, आपका मेडिकल होगा, बाद में एक पेपर होगा। मैं अच्छा, तो मेरे अंदर एक ऐसा जुनून भर गया कि मैं भर्ती होऊंगा। उस समय कोई सिखलाई नहीं थी, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, और एक 10वीं क्लास पास की थी, वो भी गिर पड़ के 3rd डिवीजन से। अपनी योग्यता बताने में किसी को शर्म नहीं करनी चाहिए। एक कितने 3rd डिवीजन, कितने नंबर हो गए? लगभग 44%, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार से। लेकिन इस 44% को नॉर्मल में मत लेना। पूछो क्यों? अचानक बीजेपी की सरकार आ गई थी 98 में, नकल चलना बंद हो गई थी और 600 बच्चों ने पेपर दिए थे। कितनों ने? 600 ने 600 मतलब लगभग 100 बच्चों ने तो पेपर छोड़ ही दिए थे, क्योंकि पहले नकल पे ज्यादा जोर रहता था। लेकिन बीजेपी सरकार में नकल नहीं चलती, बच्चा डरता है। अब तो खैर नकल बिल्कुल बंद ही हो चुकी है। तो अभी मैंने निश्चय किया कि मैं तो पेपर दूंगा। तो 600 बच्चों ने पेपर दिए, उसमें से 584 बच्चे फेल हुए। कितने? 584। तो कितने पास हुए? 16 बच्चे। तो वे 16 बच्चे क्या 3rd डिवीजन के योग्य है या मेडल लेने के योग्य? बताओ। तो उसमें मेरा नाम आया। माँ बाप को बड़ी खुशी, मेरे परिवार को खुशी। 3-3, 4-4 गाँव में कोई पास नहीं हुआ, तो मैं पास हुआ। वो क्यों? मैंने निश्चय किया, मैं गरीब घर था कि मैं पेपर दूंगा कैसे भी करके, चप्पल में जाऊंगा, कैसे भी जाऊंगा, मैं अपने पेपर नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने 3rd डिवीजन को अपनी 3rd डिवीजन से उसको स्वीकार किया, क्योंकि 600 में से 584 बच्चों का फेल होना मान्यता रखता है। और जब हम अपनी मार्कशीट लेने के लिए गए तो